बेशक ही अपनी मंजिल को पाने के लिए हमें इकलौते ही सफ़र करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी के ऐसे मज़दार में आप और हम या कोई और भी ऐसे फंस सकता है कि मानो उसे जब तक किसी का साथ ना मिले, किसी अपने का, किसी ऐसे का जिस पर वो सबसे ज़्यादा यकीन करता हो, तब तक उसकी नैया पार नहीं हो सकती। और बात हो रही है जनक की। जब जनक अपनी ज़िंदगी के सबसे बीच मझदार में फंसी है, क्योंकि जनक को यहाँ से आगे जाना हर हाल में ज़रूरी है, क्योंकि जनक का यहाँ से अगर नाम कट गया तो सोचो जरा, जनक का आज तक का पूरा सफ़र पानी में व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए जनक के साथ बेशक ही बृजभूषण, गुरुजी, ये सारे लोग मौजूद हैं। हालांकि बृजभूषण जनक के साथ है, बल्कि जनक के ऑपोजिट में, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे आदित्य कपूर सब लोग हैं। लेकिन जब तक जनक को असली में अनिरुद्ध सर या फिर उसकी असली रीढ़ की हड्डी का साथ नहीं मिलता ना, तब तक जनक की नैया पार नहीं हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार आपके पसंदीदा शो जनक से जुड़े एक और अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं, जहां पर बेशक ही बृजभूषण ने एक के बाद एक नई नई मुसीबतों को जनक के सामने खड़ा कर दिया। पहले तो बृजभूषण वार्डरोब माल फंक्शन करवाते हैं, यानी यूं कहें तो भाई जनक के ड्रेस के साथ छिड़कानी करवाते हैं, जो कि शनाया करती है। उसके बाद भी जब फैसले हो जाते हैं तो यहाँ पे गुरुजी रुद्र प्रताप सिंह ऑब्जेक्शन उठाते हैं, जो अभी तक की कहानी थी, और इसी ऑब्जेक्शन के बाद सीसीटीवी फुटेज को चेक करना होता है, जिनका फैसला अभी तक नहीं आया। हालांकि ये फैसले कब तक आएंगे किसी को नहीं पता, लेकिन इन फैसलों के लिए आज ही का डेट दिया गया है, जहां पर इसी के पहले बृजभूषण ने इन फुटेज को भी डिलीट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, फुटेज के साथ भी, सीसीटीवी फुटेज के साथ भी बृजभूषण ने पैसे देकर छेड़छाड़ करवा दिया, यानी जनक के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। यानी जनक को ना यूं कहें कि अपना सफर यहीं तक खत्म करना पड़ेगा, शायद इसके बाद जनक का कोई सफर नहीं है, ऐसा तो बृजभूषण के अनुसार है। लेकिन यकीन मानिए, रुद्र प्रताप सिंह और आदित्य कपूर के होने के बाद जब तक अनिरुद्ध नहीं आता, जब तक अनिरुद्ध आकर जनक को न्याय नहीं दिलाता, तब तक जनक को न्याय नहीं मिलने वाला। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भला इतनी जल्दी अनिरुद्ध कैसे आएगा, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे अप्पू के चलते हुए जनक, अनिरुद्ध और बाकी घर वाले बिजी है। लेकिन यकीन मानिए, अर्शी को और सृष्टि को आज ही के दिन निकलना था मुंबई, क्योंकि दोस्तों सेमीफाइनल्स के राउंड की डेट आ चुकी है, और अभी तो ये जो क्वार्टर फाइनल्स हुए, जो ये ऑडिशन के बाद का पहला राउंड था, इसको क्लियर करने के बाद ही तो अर्शी को आना है। यानी कुल मिलाकर अब अर्शी और जनक दोनों को एक साथ आपस में टकराना है। हालांकि ये दोनों एक साथ परफॉर्मेंस करेंगे और इनमें से कोई एक ही आगे जाएगा, लेकिन इसी के ठीक पहले ना यहाँ पे अर्शी को पहुंच जाना, और अर्शी को लेकर अनिरुद्ध आएगा। और अनिरुद्ध को जब यह बात पता चलेगी कि भाई यहाँ तो जनक पहले से ही मौजूद है और जनक के साथ इतनी सारी मुसीबतें हैं, तो अनिरुद्ध क्या जनक को ऐसे छोड़ देगा? बेशक ही अनिरुद्ध अर्शी के सामने जाकर जनक का सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन क्या अनिरुद्ध पीछे की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि भाई वो किसी भी तरीके से जनक का सपोर्ट कर दे? क्योंकि कभी कभी ना भगवान हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखते हैं, हाथ बनाए रखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं हमारे सामने भगवान जब तक नहीं हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। सिर्फ ऐसा ही है, और यही चीज़ हो रहा है पूरी तरीके से जनक की ज़िंदगी में। बेशक ही जनक की ज़िंदगी में अभी अनिरुद्ध मौजूद नहीं है, अनिरुद्ध जनक के सामने खड़ा नहीं है, अनिरुद्ध जनक के सामने आकर उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि भाई अनिरुद्ध जनक का सपोर्ट नहीं करता या अनिरुद्ध जनक का कोई बॉन्ड नहीं है। इसीलिए अनिरुद्ध यहाँ आता है, और अनिरुद्ध को जब पता चलता है कि बृजभूषण ने यहाँ पे अपना आतंक मचा रखा, भाई बेचारी एक लड़की को, भोली भाली लड़की के साथ, उसकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, और अनिरुद्ध एक बहुत बड़ा सच भी जानता है। आपको पता है वो सच क्या है? वो है जनक की माँ उर्वशी को मारने वाला, सुसाइड करने के लिए उकसाने वाला कोई और नहीं बल्कि बृजभूषण है। और अनिरुद्ध को तो ये भी पता है कि बृजभूषण और जनक के बीच में रिश्ता क्या। हालांकि ये बात अभी तक जनक को नहीं पता है कि बृजभूषण उसके पिता हैं, उसके पापा है, लेकिन ये बात अनिरुद्ध जानता है। और यदि ये बात आकर उसने बृजभूषण के सामने बोल दिया और उसे ब्लैकमेल कर दिया, तो सोचो बृजभूषण क्या करेगा। यही वाली पॉइंट है, यही वाली बात है दोस्तों, जो शायद आप समझ गए होंगे कि यानी अब जनक के रास्ते से बृजभूषण को हटाना है, तो अनिरुद्ध को आकर बृजभूषण को ये ब्लैकमेल करना है। अब यूं कहें कि ये गलत हो, सही हो, कुछ भी हो, लेकिन चोर के घर में चोरी करो तो वो न्याय ही कहलाता है, और ऐसा ही कुछ अनिरुद्ध करने वाला है। हालांकि बृजभूषण पहले से ही जनक को, जनक की माँ को बहुत सारी बातें सुना चुका है, और कहीं ना कहीं भाई जनक के कैरेक्टर के बारे में भी तो बृजभूषण ने कई सारे सवाल उठाए। ऐसे में जब ये सारी बातें अनिरुद्ध को पता चलेगी, तो अनिरुद्ध ना जाकर बृजभूषण को ब्लैकमेल करने के बारे में एक पल भी नहीं सोचेगा, वो जाएगा तुरंत करेगा। लेकिन इसके बाद शुरू होते हैं दो असली मामले रोड़े, जो कि जनक की ज़िंदगी में, जनक के सफ़र में, जनक के इस मंजिल पाने के हम सफ़र रास्ते में एक और नया रास्ता, एक नया कांटा बनने वाला है, वो है अर्शी और सृष्टि। क्योंकि अर्शी के साथ जो कॉम्पिटिशन होने वाला जनक का, उसमें भी रिजल्ट के लिए सृष्टि अपना सोर्स लगाएगी, अपना बैकग्राउंड, अपने कनेक्शन का यूज़ करेगी, अपने बेटे के एक्सपीरियंस के बारे में बताएगी, जजेस को बताकर उनका फैसला चेंज करने बोलेगी, वगैरह वगैरह, दुनिया भर की बातें होंगी। लेकिन इन सब
सबके बाद भी ना एक खुशखबरी ये है कि झनक ही सेलेक्ट होगी। झनक ही है जो आगे फाइनल्स के लिए ही जाएगी, और यदि सेमीफाइनल्स में उसने अर्शी को हरा दिया तो समझो फाइनल्स भी झनक यूं ही जीत जाएगी। लेकिन भाई ये मेकर जो है ना भाई, झनक के सफर को ना इतना आसान नहीं बना रहे। धीरे धीरे करके जितना ज्यादा राउंड होते जा रहे, जितना आगे कठिन, या फिर यूं कहें कि जितने लोगों को छाट कर झनक अपने मंजिल की तरफ जितना आगे बढ़ रही है, उतने ही ज्यादा उसके लिए मुसीबतें खड़े कर रहे। ऐसा लगता है कि हमें फाइनल्स का राउंड आज से 2-3 सप्ताह के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि कहानी इतनी स्लो चल रही है, या फिर हो गया कि झनक की जिंदगी में इतने सारे रोड़े आ रहे, इसीलिए झनक को इतना जल्दी ना सब कुछ हासिल नहीं होने वाला। बेशक ही अर्शी को लेकर अनिरुद्ध आएगा, लेकिन अनिरुद्ध और झनक के बीच में ऐसे कई सारी बातें हैं जिनको लेकर दोनों का मन मचल रहा होगा। अरे भाई अनिरुद्ध तो कई सारे सवाल करना चाहता है झनक से, हालांकि झनक और अनिरुद्ध को अकेले में बात करनी होगी। यदि इन दोनों के एक साथ अर्शी ने सृष्टि ने देख लिया तो ये फिर झनक के लिए एक बहुत बड़ा डीमोटिवेट वाला पॉइंट होगा। हालांकि झनक को अभी बहुत सारा सफर तय करना है, इसके बाद अच्छे कॉम्प्लिकेटेड ऐसे परफॉर्मेंस है जिसे उसे अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ पूरा करना है। लेकिन ऐसे में यदि अर्शी और सृष्टि ने फिर झनक को खरी खोटी सुना है तो झनक का तो माइंड पूरी तरीके से निराश हो जाएगा ना। अरे भाई वो जो मोटिवेट थी थोड़ी बहुत जो रुद्र प्रताप सिंह उसे बार बार करते हैं, वो फिर डीमोटिवेट हो जाएगी। ऐसे में झनक के लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। यानी अनिरुद्ध तुम चाहो तो झनक की मुसीबतें बढ़ा भी सकते हो, तुम चाहे तो झनक को इतना मोटिवेट कर सकते हो कि वो अर्शी जैसे 100 कंटेस्टेंट भी जाए उन्हें भी हराने का दमखम रखती हो। और ये ना केवल और केवल अनिरुद्ध तुम ही कर सकते हो। इसीलिए अनिरुद्ध को ये बात पता है कि किस तरीके से झनक को मोटिवेट करना है। इसीलिए अनिरुद्ध और झनक दोनों इकलौते जगह में ऐसी जगह में बात करेंगे जहां पे इन्हें अर्शी और सृष्टि ना देख पाए। लेकिन ये सारी बातें गुरुजी को पता होंगी, यानी रुद्र प्रताप सिंह को, और शायद रुद्र प्रताप सिंह कभी ना कभी झनक के इन बातों को किसी के भी सामने बोल दे, या फिर वो कहें कि रुद्र प्रताप सिंह को ये नहीं पता ना कि भाई झनक और अनिरुद्ध के बीच में क्या रिश्ता है। ये दोनों एक दूसरे के पति पत्नी एक दूसरे प्यार करते हैं। हालांकि दुनिया के लिए दोनों पति पत्नी नहीं है, लेकिन ये आपस में पति पत्नी है, ये सच इन्हें भी पता है। और इसीलिए तो देखिए भाई अभी तक अनिरुद्ध और अर्शी की शादी नहीं हो पाई है। भगवान भी जानते हैं कि ये लड़का पहले से शादीशुदा है, इसके दिल में किसी और की जगह है, तो फिर भला अर्शी के साथ इसका रिश्ता क्यों बांधे, अर्शी के साथ इसे जबरदस्ती के बंधन में क्यों बांधे। इसीलिए यहाँ पे अनिरुद्ध की शादी नहीं हो रही है। लेकिन एक बार झनक यदि ये शो जीत जाती है, झनक को यदि विनिंग वाली ट्रॉफी मिल जाती है, तो उसके बाद शायद अनिरुद्ध को भी डेर आ जाए कि भाई एक लड़की आकर अपने पूरे दमखम के साथ अपनी जिंदगी को एक नए डगर पर, एक नए सफर पर लेकर जा सकती है, तो मैं तो भाई एक लड़का हूं। या फिर यूँ कहें कि यहाँ पे लड़के लड़की कोई कंपेरिजन बात नहीं है, लेकिन अनिरुद्ध तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा है, कमाई वाला बंदा है, और उम्र में झनक से बड़ा भी है। तो भाई अनिरुद्ध के पास भी तो इतना डेयर होना चाहिए ना। भाई अनिरुद्ध कब तक ऐसे डर डर के रहोगे? भाई अनिरुद्ध जाओ और पूरी बात बताओ, और शायद अर्शी रहे, सृष्टि रहे, किसी के साथ भी रहे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अनिरुद्ध, क्योंकि झनक ने जो किया ना उसके बाद तुम्हारे अंदर भी इतनी हिम्मत आ ही जानी चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या अनिरुद्ध के अंदर इतनी हिम्मत आएगी कि वो जब झनक ये ट्रॉफी जीतेगी तब झनक को जाकर वो सभी के सामने ऑन द स्टेज परफॉर्म प्रपोज करेगा? आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। और ये थी दोस्तों आज की खास रिपोर्ट आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी। आपको कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। मैं आप ही के पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े रिपोर्ट को लेकर जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक स्क्रीन पर मौजूद वीडियो को देखते रहें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।